साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स। यानी कि त्रिकोणमिति जो फलन है वो एक संख्या को दर्शाता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन एक थीटा यानी कि किसको दर्शाएगा भाई, कोण को दर्शाएगा, और ये आपकी कोई क्या संख्या है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर्क साइन एक्स, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। ये एक लिखने का प्रतीक मात्र है ओनली। कभी भी आप ये बात नहीं समझना, ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स, इसको साइन की पावर -1 कभी नहीं पढ़ा जाएगा। इसको ओनली क्या पढ़ा जाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स ही पढ़ा जाएगा मात्र। यानी कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1 नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। यानी कि ये कभी भी क्या नहीं होते, आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि ये तो आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और ये दोनों आपके कौन से हैं, त्रिकोणमितीय फलन है। देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स तो आपको बता दिया है, और ये साइन एक्स की पावर -1 है, इसको अपन 1/sin x लिख सकते हैं, और 1/sin x का मतलब हो गया कोसेक x। तो इसका मान कितना है भाई, इसका मान तो आपका कोसेक x है, और ये आपका कितना था, साइन इनवर्स x था। और ये कितना भाई अगला, साइन x की पावर -1 है, इसको आप कितना लिख सकते हो, साइन 1/x, यानी कि ये भी आपका कौन सा है, त्रिकोणमितीय फलन ही है। तो ये आपका साइन 1/x है। तो ये तीनों भी कभी भी आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे भाई। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो ये बात ध्यान में रखना, बहुत जगह अपन काम में लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा बच्चों फिर, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब होगा साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स गुणा साइन एक्स। ये होते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, ये भी आपस में कभी बराबर नहीं होता, और ये आपस में तीनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो मैंने आपको इतना बता दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, वो कैसे निकलता है। अब अपन उसके कुछ फॉर्मूलाज पर चलेंगे, जो मैं आपको फॉर्मूलाज जो प्रूव करवाने लायक होंगे वो प्रूव करवाता जाऊंगा, और जो डायरेक्ट बताने होंगे वो आपको डायरेक्ट बता दूंगा, और आप उनको साथ साथ याद करते रहना, क्योंकि कंपटीशन लेवल के अंदर भी वो फॉर्मूलाज आपके काम में आने वाले हैं भाई। देखिएगा, मैं लिखूं प्रतिलोम वर्तीय या त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध करूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या वर्तीय फलनों में मैं संबंध फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो देखिएगा संबंध मैं कैसे निकाल रहा हूं। जैसे आप ये मान लीजिएगा, आपके पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो मेरे को साइन इनवर्स एक्स का मान कोस इनवर्स कैसे कितना होगा, कोस इनवर्स में टेन इनवर्स में कितना होगा, कोट इनवर्स में कितना होगा, सेक इनवर्स में कितना होगा, कोसेक इनवर्स में कितना होगा, सब में आपको ये मान बताना है। तो मैं वो आपको एक सूत्र के रूप में फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखिएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ भाई बच्चों, इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, या मैं बोलूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और x/1 लगा सकता हूँ। अब देखिएगा, सब बच्चे 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि लाल बटे कक्का पढ़ा है, हिंदी मीडियम के अंदर बच्चे, और इंग्लिश मीडियम में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। वही बात है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर का मतलब लंबी होता है, बेस का मतलब आधार ही होता है, हिपोटेनस का मतलब कर्ण ही होता है। वो एक ही बात आपका ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जैसे मैं आपका एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये क्या होगा भाई, आपका लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा। कितना होगा भाई, लंब बटे कर्ण। तो बताओ भाई लंब कितना आया, कर्ण कितना आया, लंब तो आपका x आ गया है, और कर्ण आपका 1 आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 -
एक्स स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर। आधार उसका क्या हो जाएगा, अंडर प्लस माइनस आता है, लेकिन आपको पता है कि अपन क्या निकाल रहे हैं, लंबाई निकाल रहे हैं, तो ऋणात्मक नहीं होती, तो पॉजिटिव काउंट कर लिया है। चलो भाई, इसी प्रकार यदि मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी, आधार बटे कर्ण। यदि मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी, कोट थीटा की कितनी होगी, सेक थीटा की कितनी होगी और कोसेक थीटा की कितनी होगी। सारी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये आधार बटे कर्ण है तो ये लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है तो ये कर्ण बटे आधार है, और ये आपका कर्ण बटे लंब है। सारी वैल्यू आ जाएंगी आपकी, देखना। करो भाई, तो आगे कैसे क्या करोगे, देखो भाई, आधार कितना है, आधार आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 है। तो मेरे को ये बता दो कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, लंब कितना है, लंब आपका x है और आधार आपका कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये बता दो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये बता दो उल्टा हो जाएगा इसका, कोट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर कोट इनवर्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी प्रकार बताओ सेक किसका ऑपोजिट हो जाएगा, कोस का ऑपोजिट हो जाएगा। कोस का ऑपोजिट का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा बराबर सेक इनवर्स और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक। तो कोसेक का बताओ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो फिर इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की, थीटा, अरे थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो सब में थीटा की जगह मैं यदि साइन इनवर्स एक्स रखूं, थीटा की जगह क्या रखूं, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का मान किसके बराबर आ गया भाई, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। और ये भी साइन इनवर्स एक्स का मान है, तो ये किसके बराबर आ गया भाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार बता दो कोट इनवर्स कितना आ गया भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और सेक इनवर्स कितना आ गया भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक इनवर्स एक्स कितना आ गया भाई, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यानी कि ये सारी वैल्यू क्या हो गई आप में बराबर हो गई, यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलनों में क्या आ गया, संबंध आ गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, प्रतिलोम वर्तीय त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध अपने हो गए हैं। अब अपन करते हैं प्रतिलोम वर्तीय या त्रिकोणमितीय बोल दो फलनों के गुणधर्म। फलनों के गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब आप यही मान सकते हो उसके फॉर्मूलाज की बात हो रही है, उनके सूत्रों की बात हो रही है, और कुछ नहीं बात हो रही, नई बात नहीं है। जैसे मैं लिखूं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। इसी प्रकार एक बार आप नोट कर लीजिएगा, मैं प्रूव करवा दूंगा, कोस इनवर्स एक्स होता है और थर्ड में टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। और प्यारे बच्चों कोट क्या होता है बता दो, अब कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी, हाँ सही जवाब दिया, एक्स ही होता है। और पांचों आपका कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स भी कितना होता है, एक्स ही होता है। और ये सारे एक्स किस में बिलोंग करेंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा, साइन और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या फंक्शन होता है, कोण होता है। तो ये हो गया साइन, ये कोण का मतलब थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन आपको क्या दर्शाते हैं, हमेशा एक संख्या दर्शाते हैं। तो ये संख्या किस में बिलोंग करेगी, ये -1 से 1 में करेगी, ये भी -1 से 1 में करेगी, या आपकी रियल में करेगी, ये रियल में करेगी, ये रियल -1 से 1 ओपन इंटरवल, और ये रियल -1 से 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगी। देखिएगा भाई,
एक फॉर्मूला मैं इसका प्रूव कर देता हूँ, कोई सा भी उठा लो, आपकी मर्जी है, जैसा भी। जैसे मैं पहला ही प्रूव कर देता हूँ कि ये प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो LHS साइड ले ली भाई, और ये ले ली साइन इनवर्स एक्स, और मैंने मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल किसको प्रदर्शित करेगा, कोण को, तो मैंने कोण मान लिया उसके बराबर थीटा। तो आपकी इससे x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। रख दो भाई साइन इनवर्स एक्स की जगह रख दो थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, x, और ये x आपकी कौन साइड आ गई है भाई, RHS। तो अपन लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा ऑलवेज किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा भाई, x होगा। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स भी कितना होगा, x होगा। मतलब कुछ भी याद रखने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे मान लो जो साइन से साइन चला जाए, कट जाए, काटना कभी भी नहीं है, लेकिन मान लो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो सीधा x बचेगा, ये x बचेगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे चले जाएंगे तो x बचेंगे, तो वो x इसका आपका आंसर है। बस ये ध्यान रखना, ये साइन है तो ये साइन है, इन्वर्स बाहर नहीं है, तो वो आपका एक त्रिकोणमितीय फलन जो सदैव एक इसको दर्शाएगा, संख्या को दर्शाएगा। इनको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे सूत्र और लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसके ये हैं तो अपन आगे किसके पढ़ेंगे, दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के पढ़ लेंगे। चलो मैं इनको इरेज कर देता हूँ और आप इनको नोट कर लेना फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इनको। फॉर्मूला अपना है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसी प्रकार कोस इनवर्स कोस एक्स वी एक्स, इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन एक्स भी कितना बताओ बच्चों, एक्स, और कोट इनवर्स कोट एक्स बताओ भाई, एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स बताओ, सेक एक्स भी एक्स, बिल्कुल राइट भाई। चलो कोसेक इनवर्स बताओ भाई, कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे को आप एक बात बताना भाई, ये साइन कोस टेन सारे कौन से फंक्शन चल रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन हमेशा किसको दर्शाता है, एक संख्या को। तो साइन इनवर्स एक्स, तो वो किसको दर्शाएगा भाई, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन किसको दर्शाएगा, एक कोण को दर्शाएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है कि कोण आता है। तो ये बताओ ये किस में बिलोंग करेगा। मैंने आपको इनकी मुख्य शाखा याद करवाई थी कि पहले का तीसरे का कॉम्बिनेशन याद रखना, पहला तीसरा छठा 1 3 6। तो 1 3 पे चले जाओ चाहे सीधा आप, ओपन इंटरवल बताया था। 6 पे चले जाओ सीधा, क्लोज इंटरवल बताया था। और क्या शामिल नहीं होता भाई, कोसेक अनंत कब होता है, जब 0 होता है, तो ये शामिल नहीं होगा। फिर 2 4 5 बताया था कॉम्बिनेशन आपको। ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक ट्रिक के रूप में आपके काम में आएगा, देखना आगे भी आपको याद करवाऊंगा। तो ये किस में बिलोंग करेगा अभी बताओ, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और क्या शामिल नहीं होगा भाई इसमें, π/2 शामिल नहीं होगा। ये मैंने आपको याद भी करवाई थी मुख्य शाखा, और ये देख भी लीजिएगा। अब इसमें भी एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करवा देता हूँ, देख लीजिएगा। जैसे पहला है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। LHS साइड अपन ले लेते हैं इसके, LHS साइड ये ले लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। मैं मान लूँ, माना साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लो भाई, थीटा मान लिया। तो क्या आएगा बताओ भाई, ये इसको क्या लिख दूँ फिर मैं, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा ये। तो मैंने क्या माना था बताओ भाई, साइन इनवर्स, इसको क्या माना था, थीटा माना था क्या भाई, बताओ। साइन इनवर्स इसको माना था मैंने थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का मान कितना भाई, x, ये x आ गया। ये कौन साइड हो गई, RHS। अरे कुछ भी नहीं है, बस साइन इनवर्स एक्स है, अंदर वाले के बराबर थीटा माना। तो अपन ये बात जानते हैं कि x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स थीटा, यानी कि साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये बच गया क्या, साइन इनवर्स
और इसकी जगह क्या बना था थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स थीटा का मान कितना एक्स। तो ये आपकी प्रूव हो गई साइड कौन सी हो गई भाई कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका प्रूव हो गया। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, साइन इनवर्स से साइन से चला जाए एक्स बचेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि साइन इनवर्स है पहले तो वो त्रिकोणमितीय फलन नहीं है बच्चों, कौन सा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या आता है, इसका आंसर एक्स ही आता है। अब आगे अपन चलते हैं कुछ और फॉर्मूलोज के अंदर। जैसे तीसरे में चलते हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स है उसको अपन लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। अरे पहला छटेगा, दूसरा कॉस किसका होता है, सेक का होता है, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स बताओ भाई, हाँ बता दो, हाँ कोट इनवर्स 1/x, बिल्कुल राइट भाई। फिर बताओ अगला, कोट इनवर्स एक्स को क्या करते हैं, हाँ टेन इनवर्स 1/x, बिल्कुल करेक्ट भाई। सेक इनवर्स एक्स का बताओ कितना करते हैं, सही बताया भाई, कोस इनवर्स 1/x। और बताओ कोसेक इनवर्स का कितना करते हैं भाई, साइन इनवर्स 1/x, बिल्कुल राइट पर। देखो इनका एक फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं, फिर याद करने के आपको एक ट्रिक बना दूंगा इनके, बस कैसे प्रूव करते हैं देखिएगा। मान लिया मैंने, पहला फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं, साइन इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, साइन थीटा आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। x तो साइन इनवर्स सीधा आएगा तो साइन थीटा। अभी बताओ x तो है ही, इसको मैं 1/cos कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, 9/10 से पढ़ते आ रहे हैं 1/cos कोसेक थीटा। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक थीटा को तो इधर ले जाओ और ये 1/x आ गया भाई, आ गया। चलो मैं थीटा का मान निकालूँ तो कोसेक इनवर्स 1/x आ गया। अरे थीटा का मान क्या था बताओ, थीटा का मान क्या था भाई, साइन इनवर्स x था, तो थीटा की जगह क्या पुट कर दो आप, तो साइन इनवर्स x पुट कर दो, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, कोसेक इनवर्स 1/x पुट हो गया है। अब देखिएगा आगे, हाँ बैठ जाइए, देखो हो गया, ये तो अपना हो गया क्या है कि प्रूव हो गया पूरा, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका, पहला प्रूव कर दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स क्या होता है 1/x। इसी प्रकार से ही सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रूव होते हैं। अब समझना आप याद करने का तरीका, अरे साइन इनवर्स का अपोजिट क्या होता है, कोसेक इनवर्स x, और x का अपोजिट कितना 1/x। कुछ नहीं है, किसी का भी पूछ लिया आपको कि टेन इनवर्स 1/x का कितना होगा, कोई देखने की जरूरत नहीं है, टेन इनवर्स का अपोजिट कोट इनवर्स होता है, और 1/x का अपोजिट कितना होता है, x होता है। बताओ याद करने का तरीका आसान ही है, कोसेक इनवर्स x का पूछ ले तो कोसेक इनवर्स का अपोजिट क्या होता है भाई, साइन इनवर्स, और x का अपोजिट क्या होता है 1/x। तो इसी प्रकार आपको ये आसान तरीके से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे अपन करते हैं चौथा फॉर्मूला। देखिएगा साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। मैंने आपको एक बात याद कराई थी, 1/3 वही है, साइन कौन से नंबर पर आता है 1 पे, टेन कौन से पे आता है 3 पे, कोसेक किस पर आता है 6 पे। देखो बार बार वही बात काम में आ रही, कौन सी 1/3। इनको प्रूव करते हैं एक बार, एक फॉर्मूला कोई भी प्रूव कर लीजिए, आपकी जो भी इच्छा है। जैसे पहला ही प्रूव करता हूँ मैं, तो मैंने माना साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू कितना मान लिया, थीटा मान लिया भाई, मान लिया। बताओ तो आगे क्या करें, -x
अरे साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, और x की वैल्यू माइनस उधर करूँ तो माइनस का साइन थीटा। और ये बात आप सब जानते हो, इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिख सकते हो, चलो तो फिर लिख सकते हो तो, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा आपने पढ़े होंगे, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, सम फलन और विषम फलन। सम फलन हमारे सिर्फ दो ही चलते हैं, और वो होता है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बाकी चार फंक्शन बच गए, वो चारों ही कौन से होते हैं, विषम फलन होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो कर दिया, साइन को इधर लेके आओगे, साइन इनवर्स एक्स हो गया इज इक्वल टू माइनस थीटा। अरे माइनस को भी इधर ले आओ भाई, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, या थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अरे थीटा किसके बराबर माना था, देख लो भाई, रख दो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, याद करने का तरीका बहुत आसान है। 136 कॉम्बिनेशन वो याद रखना हमेशा, 136 2 4 5। 136, तो 136 में क्या है, कुछ नहीं है भाई, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर लगा दो, सीधी सी बात है, और साइन इनवर्स एक्स लिख दो। टेन इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस से बाहर लगा दो, टेन इनवर्स एक्स लिख दो। अरे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, माइनस से बाहर लगा दो, कोसेक एक्स लिख दो, कोसेक इनवर्स एक्स लिख दो। चलो इसी प्रकार आपको आगे 3 का कॉम्बिनेशन और बताता हूँ, वो देखिएगा। इसी में 3 पार्ट तो ये हो गए, चौथा पार्ट है इसका कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। 5वां पार्ट है इसका कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और 6ठा पार्ट है आपका कौन सा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक अपन प्रूव कर लेते हैं और वो अपन चौथा प्रूव कर लेते हैं। मान लिया हमने कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है, तो कोण को व्यक्त करेगा, मान लिया। तो बता दो माइनस एक्स के बराबर कितना आ गया, कोस थीटा। चलो x बराबर कितना लिख दूँ भाई, माइनस का कोस थीटा। अब ये गलती मत कर देना, कोस माइनस थीटा मत लिख देना, क्योंकि अभी भी बता के आया हूँ आपको, समफलन होता है कोस माइनस थीटा हमेशा प्लस का कोस थीटा होता है। अरे तो माइनस कोस थीटा ये कब होता है, अरे कोस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, और थर्ड में भी होता है। लेकिन अपन वही बात है कि मुख्य शाखा में बिलोंग कौन से करते हैं, मुख्य मान कौन से होते हैं, जो थीटा का वह न्यूनतम मान संख्यात्मक रूप से जो धनात्मक या ऋणात्मक, वो जो दिए गए समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। तो पहले अपन इसी से ले लगे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा भाई, माइनस का कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का होता है, पर्सन को देखकर चिन्ह लगता है। 180 के अंदर क्या होता है, नो चेंज होता है। देखिएगा आगे, कोस एक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को आप क्या करो, इधर लेके आ जाओ, कोस इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या था भाई, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये आपका प्रूव हो गया है, नोट कर लीजिएगा। हो गया भाई नोट, चलो तो नोट कर लिया, तो देखिएगा आगे। इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। 2 4 5 कॉम्बिनेशन वही है अपना, 1 3 6 2 4 5 बिल्कुल सटीक बैठता है भाई। कोस इनवर्स माइनस एक्स है, 2 नंबर पर आया है, पाई लगा दो भाई, सब में क्या लगा दो भाई, पाई लगा दो। बाकी काम इसमें क्या किया था, अरे माइनस बाहर लगाया था, और क्या क्या काम किया था, वही काम इसमें, माइनस बाहर लगा दो। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स 2 नंबर पर आता है, तो पाई लगा दो, फिर माइनस बाहर लगा दो, माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स का पाई बाहर लगा दो भाई, माइनस कोट इनवर्स एक्स। फिर 2 4 5 पे कौन सा था, सेक इनवर्स माइनस एक्स,
तो पाई लगा दो भाई, माइनस बाहर ले लो और सेक इनवर्स एक्स, ये याद करने का तरीका बाकी मैंने आपको प्रूव करवाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये मेरा फर्स्ट वीडियो ही है अभी, और आगे आपके और भी वीडियो आते रहेंगे। जैसे इसके कम से कम 5 या 6 पार्ट होंगे। मैं फुल मेथड इसमें डालूँगा, पूरे फॉर्मूले भी डालूँगा और उनके एग्जाम्पल भी मिलेंगे और आपको टोटल क्वेश्चन भी मिलेंगे। और कंपटीशन के वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। नेवी, एयरफोर्स है या एनडीए है, इनसे रिलेटेड कंपटीशन के पार्ट भी आपके पास होंगे। और कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अभी बता रहे थे कि 21 तारीख को 21 सितंबर को स्कूल खुल जाएगी, लेकिन 1-2 दिन से वापस सूचना आने लगी है कि स्कूल खुलने की कोई संभावना केंद्र सरकार के अनुसार नहीं है, क्योंकि कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। तो मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरे को बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम विद फॉर्मूले, विद प्रूफ के साथ प्रूव करूँगा। तो आपके कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने पुराने मित्रों के या दोस्तों के पास भेजिएगा। और यदि उनको भी कंपटीशन से संबंधित वीडियो चाहिए तो उनको बोल देना कि सर थोड़े दिन में आपको ये बात भी, ये मतलब इनसे संबंधित भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।